हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 25 मई 2026, दिन सोमवार। आइए जानते हैं प्रदेश भर की मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला कि 27 महिलाएं सरकारी नौकरी में होने के बावजूद हर महीने 1500 रुपए की राशि ले रही थी। प्रशासन ने इन महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया है और रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार अब लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन करवा रही है ताकि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में डिजिटल जाँच प्रक्रिया और सख्त की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मास्टर और पीएचडी करने वाले छात्र 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत चयनित छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि छात्रों को सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर सरकार ने नई तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है। कृषि विभाग के अनुसार अब भुगतान प्रक्रिया को और तेज और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को समय पर राशि मिल सकेगी। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। एमपी बजट 2026 में घोषित द्वारिका नगर योजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के बड़े शहरों का आधुनिक विकास किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। परियोजना में सड़क, पानी, सीवेज और स्मार्ट सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शहरी विकास विभाग का कहना है कि इससे शहरों में रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। जनजातीय छात्राओं के लिए चलाई जा रही साक्षरता प्रोत्साहन योजना का असर अब दिखाई देने लगा है। योजना के तहत आदिवासी बेटियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं दी जाती है। शिक्षा विभाग के अनुसार कई जिलों में स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या कम हुई है। सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को मजबूत बनाने में मदद कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने उर्वरक वितरण व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए नया ई विकास पोर्टल लागू किया है। क्यूआर कोड आधारित इस सिस्टम से किसानों को खाद वितरण में पारदर्शिता मिलेगी। कृषि विभाग के अनुसार पिछले साल खाद वितरण के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। सरकार का कहना है कि अब किसानों को लाइन में कम लगना पड़ेगा और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत इस साल हजारों बेटियों के सामूहिक विवाह करवाए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिलों को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का कहना है कि इस योजना से जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है और सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत हो रही है। लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर सरकार ने नया जागरूकता अभियान शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है। योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। महिला बाल विकास विभाग ने बताया कि इस योजना से लाखों बेटियों को लाभ मिल रहा है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए नई युवा उद्यमी योजना को बढ़ावा देना शुरू किया है। योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्योग विकास का कहना है कि स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला स्तर पर विशेष कैंप भी आयोजित करेगी।
मध्य प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो और नौगांव सहित कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने 37 जिलों में लू का भारी अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। स्कूलों में बच्चों के लिए विशेष सावधानियां बरती जा रही है। कई जिलों में पानी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। प्रशासन टैंकरों की व्यवस्था में जुट गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगरौली गौरव दिवस कार्यक्रम में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सिंगरौली को प्रदेश का सबसे विकसित शहर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां उद्योग, सड़क व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निवेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने रोजगार बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी संकेत दिया। स्थानीय लोगों ने नई घोषणा का स्वागत किया। प्रशासन ने कहा कि आने वाले महीनों में कई नई योजनाओं की शुरुआत होगी, जिससे क्षेत्र में युवाओं और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इंदौर में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान इस बार सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। करीब 12,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और परीक्षा केंद्रों पर फेस ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की गई। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह पाबंद रखा गया। प्रशासन ने बताया कि परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीक का उपयोग किया गया है। अभ्यर्थियों ने व्यवस्था को लेकर संतोष जताया। पुलिस और जिला प्रशासन सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी कांड के बाद हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। अस्पतालों में कई मरीज इलाजरत हैं और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने पानी की जांच के लिए विशेष टीम बनाई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि समय पर कार्रवाई नहीं होने से समस्या बढ़ी है। सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है और पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए नई पाइपलाइन परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है। भोपाल में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस ने सीएमएचओ कार्यालय से जुड़े कुछ डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर दी है। मामले की जांच अब डीएसपी क्राइम शाखा को सौंप दी गई है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर कई संस्थानों को मान्यता दी गई थी। सरकार ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन और दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। इस मामले से प्रदेश के शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां निगरानी में रखी गई एक बाघिन मृत पाई गई। वन विभाग की टीम ने सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में बीमारी और अत्यधिक गर्मी को संभावित कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वन अधिकारियों ने कहा कि रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त निगरानी बढ़ाई जाएगी। पर्यावरण प्रेमियों ने घटना पर चिंता जताई है और संरक्षण उपायों को मजबूत करने की मांग की है। पन्ना जिले में अंतरराज्यीय महिला गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और नकदी बरामद की है। गिरोह पर लोगों को झांसा देकर और ठगी करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था और लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी। पूछताछ में कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। रतलाम में रेलवे की जमीन पर बनी अवैध मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार यह निर्माण बिना अनुमति के किया गया था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो। प्रशासन ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। स्थानीय लोगों में इस कार्रवाई को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में इटारसी जबलपुर मार्ग से होकर कानपुर मुंबई सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा आसान होगी। गर्मियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। रेलवे ने कहा कि जल्द ही ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि लंबे समय से इस रूट पर अतिरिक्त ट्रेन की मांग की जा रही थी।
गुना जिले में 1000 करोड़ रुपए के सीमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया गया। सरकार का दावा है कि इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग विभाग ने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। स्थानीय युवाओं ने उम्मीद जताई कि नई फैक्ट्री खुलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन में कमी आएगी। मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। ऊर्जा विभाग के अनुसार कई शहरों में बिजली खपत पिछले साल की तुलना में काफी अधिक रही। सरकार ने बिजली कटौती से बचने के लिए अतिरिक्त उत्पाद और सप्लाई की व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायतें भी सामने आ रही है। विभाग ने कहा कि आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। रीवा जिले में किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजना की घोषणा की गई। जल संसाधन विभाग के अनुसार इस योजना से हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी। किसानों ने लंबे समय से इस परियोजना की मांग की थी। अधिकारियों का कहना है कि योजना पूरी होने के बाद खेती की लागत कम होगी और उत्पाद बढ़ेगा। सरकार ने दावा किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। एमपी बजट 2026 में घोषित द्वारका नगर योजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के बड़े शहरों का आधुनिक विकास किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। परियोजना में सड़क, पानी, सीवेज और स्मार्ट सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शहरी विकास विभाग का कहना है कि इससे शहरों में रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत छात्रों को बड़ी राहत दी है। इस योजना में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों की कॉलेज फीस सरकार द्वारा भरी जाएगी। शिक्षा विभाग ने छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे हजारों छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई का मौका मिलेगा। प्रदेश सरकार की फ्री मिल्क योजना को लेकर शिक्षा विभाग ने नई तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को पैकेट वाला दूध उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों में पोषण स्तर बेहतर होगा और कुपोषण कम करने में मदद मिलेगी। योजना के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। बजट में इस योजना के लिए विशेष राशि रखी गई है और जल्द ही कई जिलों में इसका ट्रायल शुरू होने की संभावना है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने किसानों के हित में 5 बड़ी कृषि योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इन योजनाओं पर करीब 10,520 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों को आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा। योजनाओं में सिंचाई, बीज कृषि, यंत्रीकरण और फसल सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए यह फैसला लिया गया है।